गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अलवीरा। तो लास्ट स्टोरी में हमने कंप्लीट कर ली थी स्टोरी का फर्स्ट एपिसोड। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देख लें, नहीं तो आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो लास्ट स्टोरी में हमने देखा था कि जो केजिया है वो अपने फादर के रूम में जाती है उनके शूज़ उतारने के लिए। तो वो थोड़ा हकला रही होती है। तो उसके फादर बोलते हैं, यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तुम्हें नहीं पता, तुम ऐसे हकला रही हो, स्टटर कर रही हो, यानी कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, तुम्हारी मदर को बोलूँगा। वो कभी भी किसी के सामने नहीं स्टटर करती थी, यानी कि हकलाती नहीं थी, पर वो जो है जब अपने फादर के सामने जाती थी वो बहुत कोशिश करती थी कि वो हकलाए ना, बट स्टिल वो थोड़ा सा झिझकिचा जाती थी क्योंकि वो वर्ड्स को प्रॉपरली नहीं बोल पाती थी। जब भी हमें किसी से डर लगता है तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, राइट? तो व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रिच्ड अबाउट? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here Kezia carry my teacup back to the table carefully. तो उसके जो फादर होते हैं वो बोलते हैं, क्या मैटर है, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो, अनहैप्पी क्यों लग रही हो? अपनी मदर को डेडिकेट करते बोलते हैं, आई मीन उसकी मदर को। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। तो यहाँ पे जो ब्रिंक ऑफ सुसाइड है, इसका मतलब है कि तुमने इसे कोई भी सुसाइड कमिट करने के बारे में तो नहीं कहा होगा। मैं ये विश कर सकता हूँ, आशा कर सकता हूँ कि तुमने इस बच्ची को सुसाइड करने के लिए तो नहीं सिखाया होगा। खैर केजिया, चलो अब मेरा टी कप मेरे टेबल पे केयरफुली ले आओ, ये उसके फादर बोलते हैं। He was so big, his hand and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. वो बहुत बड़े थे, उनका हाथ, उनकी गर्दन। ये केजिया ऐसा एक्सपेक्ट नहीं, इवन वैसे अपने फादर को सोचती है। उनकी इमेज उसके दिमाग में ऐसी बनी हुई है कि उसके फादर जो हैं उनका हाथ बहुत बड़ा है, मुंह बहुत बड़ा है, गर्दन बहुत बड़ी है, और इवन उनका मुंह तो बहुत भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है जब वो यौन करते हैं। यौन करना मतलब जमाई लेना। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। वो उसे एक जाइंट की तरह दिखते हैं। जाइंट क्या होता है? एक बहुत बड़ा आदमी। ओके, अगर मैं आपको एक लिविंग एग्जांपल दूँ जाइंट का तो हो जाएगा सुल्तान। ओके, नाउ ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक। तो ग्रैंड मदर जो है केजिया की, वो उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है, मतलब जिनसे वो बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो हर संडे की दोपहर को उसकी जो ग्रैंड मदर होती थी वो उसे ड्राइंग रूम में भेजा करती थी ताकि वो अपने फादर से और अपनी मदर से बात कर सके। पर जब भी वो छोटी लड़की यानी कि केजिया अपनी मदर के पास या अपने फादर के पास ड्राइंग रूम में जाती थी तो वो क्या देखती थी कि उसकी मदर जो हैं वो बुक पढ़ रही हैं और उसके फादर जो हैं वो सोए हुए हैं। गॉट इट? वो क्या देखती थी कि उसकी मदर जो है बुक पढ़ रही हैं और उसके फादर सोए हुए हैं, तो वो बात नहीं कर पाती थी। और उस टाइम पे क्या होता था, बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्टेड आउट ऑन द सोफ़ा। और उनके जो फादर हैं उसकी हैंकरचिफ यानी कि उनका जो रुमाल है उनके मुंह पर है और उनकी फीट जो है बेस्ट सोफ़ा पर है, सोफ़ा के कुशन पर है, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से साउंड करके, स्नोरिंग करके सो रहे हैं, यानी